ई क्लिनिक का सिस्टम क्या है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैसे सपोर्ट किया है और आप इससे जुड़कर कैसे लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ देश के कोने-कोने से हेल्थ वर्कर्स जुड़ते हैं। हमारे साथ बहुत सारे फार्मेसी के कॉलेजेस जुड़ते हैं, नर्सिंग कॉलेजेस जुड़ते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स जुड़ते हैं और सभी लोगों की एक कॉमन नीड रहती है कि उनके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाएँ। तो आज हम सभी इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये सुविधा हम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं और इससे आपको क्या लाभ होगा। और इसको न केवल हम आज की जो पेशेंट्स की प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में समझेंगे, बल्कि इस तरह से भी समझेंगे कि ये हमारे कल्चर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे आने वाले युग जो नई इकोनॉमी है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे उपयोगी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जब कोई भी सुविधा लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं और उसमें से एक फायदा हमारे डिजिटल क्लिनिक के माध्यम से है। तो मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक देश का सबसे बड़ा ई क्लिनिक नेटवर्क बन रहा है और हम हर क्लिनिक पर ई क्लिनिक इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आपको अपनी क्लिनिक का खूब महत्व मालूम है। आपको मालूम है कि आपकी क्लिनिक कितनी सिग्निफिकेंट है, कितने इम्पोर्टेंट है और ये क्लिनिक केवल आपके लिए ही नहीं इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपसे ज़्यादा जो भी पेशेंट्स इस क्लिनिक के बारे में जानते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए तो आप कभी सोच सकते हैं कि ये रोजी रोटी का एक जरिया है, पर आपके मरीज के लिए बहुत बड़ा सहारा है। मैं आपको बताऊं, कई साल पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि अगर गांव में अच्छे डॉक्टर्स और अच्छा अस्पताल उपलब्ध हो जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि लाइट आ गई हो, बल्ब आ गया हो। मतलब, मैंने उनसे पूछा कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने बोला कि देखिए, बल्ब जलने से अंधेरा भी खत्म होता है और डर भी खत्म होता है। आपकी फार्मेसी के बगल में जिसका भी घर है, जो भी लोग आपसे बिल्कुल पास में रहते हैं, आप उनसे कभी पूछिए कि आपकी क्लिनिक का क्या महत्व है। एक पल के लिए इमेजिन करके देखिए कि आपकी फार्मेसी या आपकी पैथोलॉजी 1 मिनट के लिए बंद हो गई, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो पता नहीं, पर जो लोग आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके पेशेंट्स हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनके माता है, उनके पिता हैं। बहुत सारे केसेस में तो आपसे केवल फ़ोन पर ही बात करके कोई बच्चा अपने माता-पिता के लिए इलाज पूछ लेता है। आप एक हेल्थ काउंसलर का, एक हेल्थ लीडर का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे समाज में। और आपको मालूम है कि हमारे देश में 92%, जी हाँ, 92% ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज एमबीबीएस स्तर के डॉक्टर्स नहीं करते। एमबीबीएस से नीचे स्तर पर ही 92% ओपीडी केसेस का ट्रीटमेंट होता है। आपको मालूम है कि आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आर्थराइटिस, डर्मेटोलॉजी के केसेस, साइकेट्री के प्रॉब्लम्स, न्यूरो की अब तो प्रॉब्लम्स, स्पाइन और लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम्स, ये इतनी तेजी से बढ़ रही हैं। इन प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व कर रहा है? इन मरीजों का कहाँ इलाज हो रहा है? क्या ये मरीज सही उपचार पा रहे हैं? नहीं। आपको मालूम है कि एक मरीज को अगर इलाज कराना होता है, शहर जाना पड़ता है, तो जितने का इलाज होता है उसका 3 गुना आने जाने और टाइम के रूप में खर्चा हो जाता है। और इसके चक्कर में बहुत सारी महिलाओं का इलाज नहीं हो पाता और समय पर तो बहुत ही कम लोगों का इलाज हो पाता है।
जब तक इमरजेंसी नहीं आती तब तक हम इलाज नहीं कराते। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करें, एक ऐसा मीडियम डेवलप करें जिसके माध्यम से हम मरीजों को अच्छे डॉक्टरों के साथ जोड़ सकें। आप सभी ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं जहां पर मरीज आकर आपसे सलाह लेता है। आप बिजनेस भी करते हैं और मरीज की काउंसलिंग भी करते हैं। बहुत सारे केसेस में आप मरीजों को गाइड करते हैं कि मरीज कहाँ जाकर इलाज करा सकता है। आप क्यों नहीं वो क्लिनिक बन जाते जहां पर 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स आपके साथ उपलब्ध रहें, आपका बिजनेस भी बढ़े और मरीजों को और ज़्यादा सुविधा मिले। मरीजों को डर खत्म करिए। आपको ई क्लिनिक शुरू करना चाहिए। क्यों शुरू करना चाहिए? क्योंकि हेल्थ वर्कर्स की जो श्रेणी है, हेल्थ वर्कर्स जितने भी हमारे देश में हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण काम करते हैं हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम का। आपको मालूम है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल की हेल्थ सर्विसेज होती हैं। जो प्राइमरी सर्विसेज हैं उस लेवल पर आप लोग हैं। प्राइमरी लेवल की सर्विसेज पर सबसे ज़्यादा पेशेंट लोड होता है, पर हमारे देश में प्राइमरी लेवल की सर्विसेज पर डिसीजन मेकिंग नहीं है। आपकी ट्रेनिंग इस प्रकार की नहीं है, हमारी सरकार की लाइसेंसेस इस प्रकार के नहीं हैं कि आप उनको हर प्रकार का इलाज उपलब्ध करा सकें। तो ऐसा हम क्यों ना करें कि जिन डॉक्टर्स के पास इसका लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, वो इसके लिए एजुकेटेड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हम उनके साथ संपर्क बनाएं, हम उनको अपने साथ जोड़ें और जब चाहें तब हम उनके साथ जुड़कर कंसल्टेशन अपने पेशेंट्स को उपलब्ध कराएं। क्यों ना ऐसा करें कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाएं जहां पे ना केवल हेल्थ की सुविधा हो बल्कि वेल्थ का भी इंतजाम हो और दोनों चीजें हम जोड़ सकें। हेल्थ और वेल्थ को हम जोड़ेंगे, उसी को हम ई क्लिनिक कहते हैं। वही ई क्लिनिक का कॉन्सेप्ट है कि आप जहां पर हैं, मरीज जहां पर है, वहीं से बैठे बैठे डॉक्टर के साथ इलाज कराएं। आप में से कुछ लोगों को लगेगा कि भाई क्या सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है टेलीमेडिसिन के माध्यम से? नहीं। जो इमरजेंसी केसेस हैं जिसमें कि मरीज को बिल्कुल क्रिटिकल है, पेशेंट को जाना ही है डॉक्टर के पास, उनको तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, पर हम आप उनको गाइड कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि ये ई क्लिनिक की सुविधा टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस, जो कि भारत सरकार की टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस हैं, 25 मार्च 2020 को लॉन्च हुई, उसके अंतर्गत ही सुविधाएं संचालित होती हैं। और केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, मतलब एमबीबीएस या उसके ऊपर की डिग्री जिन डॉक्टर्स के पास है, वही लोग केवल उसके साथ जुड़ते हैं। उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। आप हेल्थ वर्कर्स को सरकार ने स्पेशल परमिशन दिया है, स्पेशल प्रिविलेज दिया है कि आप ई क्लिनिक शुरू करें और हेल्थ पेशेंट्स का इलाज कराएं। आप डॉक्टर्स के साथ 2 मिनट के अंदर में संपर्क कर लेते हैं। जैसे ही आप संपर्क स्थापित करते हैं, तुरंत डॉक्टर आपको पर्चा भेजते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और आपकी अर्निंग तुरंत शुरू हो जाती है। आपको ये समझना चाहिए कि अब ज़माना टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से है कि जो जितनी जल्दी उस पे चल देता है, वो उतना आगे चला जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत सारी बातें होती हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी होनी चाहिए। अब एआई जैसी चीज़ें आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आ रही हैं। अब किस तरीके की इकोनॉमी होगी, किस तरीके की जॉब्स होंगी और किस तरह से लोग आगे बढ़ेंगे? क्या लोगों को अच्छी सैलरी मिलेगी? क्या लोगों को अच्छी जॉब मिलेगी? अब अपने आप को कैसे ढालना है? मित्रों, मैं आपको बताऊं, आज का ज़माना वैसा है कि आप जब तक सोचते हैं, तब तक समय बदल जाता है। आप जब तक कोई फॉर्मल पढ़ाई करते हैं, तब तक समय बिल्कुल बदल जाता है। आप ही लोग अपना उदाहरण लीजिए।
एक्सप्रेस क्योर जैसी सर्विस के बारे में आपने जाना, उसके सेशन को आप अटेंड कर रहे हैं। आप में से बहुत लोग हमारे प्रीमियम मेंबर्स हैं, आप लोग कंसल्टेशन करा रहे हैं। आपने यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जानकारी हासिल की, उसको समझा, पढ़ा और आगे बढ़ गए। हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े हैं जो कि पिछले 3 साल से, 3.5 साल से बहुत बहुत गरीब से गरीब मरीजों का इलाज करा रहे हैं और मुफ्त में भी इलाज करा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग अपने साथ जो जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके कॉलेजेस हैं, वो अपने कॉलेजेस में ई क्लिनिक की सर्विस सारे बच्चों को दे रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट बाहर जाएं तो अपना जब बिजनेस शुरू करें तो उसके साथ वो ई क्लिनिक की सुविधा भी दे सकें। क्योंकि हेल्थ बिजनेस का ऑक्सीजन है डॉक्टर्स, और आपकी चाहे लैब हो, चाहे आपकी पैथोलॉजी हो, चाहे आप ऑप्टिशियन हो, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, फिजियोथेरेपिस्ट हो या आप फार्मासिस्ट हो, आप किसी भी प्रकार के हेल्थ बिजनेस में हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा तो आपकी सेल होती है। आपको अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलता तो आपकी सेल नहीं होती। इसलिए सारे हेल्थ वर्कर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बहुत तेजी से ई क्लिनिक्स को अपने बिजनेस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं और आगे जाते जा रहे हैं। आपको भी डिसीजन लेना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं कुछ एक्सप्रेस के और ई क्लिनिक की विशेषताओं के बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक्सप्रेस के और ई क्लिनिक ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो पहले हेल्थ के सेक्टर में नहीं हुई थी। जैसे कि सबसे पहले, सबसे प्राथमिक रिक्वायरमेंट होती है कि क्या मुझे डॉक्टर तुरंत के तुरंत मिलेगा या बाद में मिलेगा। मतलब हम आप एक अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम से अभ्यस्त हैं। हम जाते हैं डॉक्टर के बाहर, क्लिनिक के बाहर हम पर्चा लेकर वेट करते हैं। डॉक्टर साहब जब फ्री होते हैं तब वो हमारा इलाज करते हैं, हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। हमने इसको बदल के इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन की सर्विस कर दी। हमने ये कहा कि आप डॉक्टर का वेट ना करें, डॉक्टर आपका वेट करेंगे, ऐसी सुविधा कर दी कि आप जैसा चाहें वैसा आपको डॉक्टर जब जब चाहेंगे तब मिलेगा। यह है इंस्टेंट डॉक्टर कंसल्टेशन की सुविधा। इसके बाद फिर दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज थी कि डॉक्टर कोई भी हो, उसकी फीस एक रहती थी। वो चाहे न्यूरो का डॉक्टर हो, बहुत अच्छा डॉक्टर है, लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में, कहीं पर भी बैठा है, उनकी फीस एक रहती थी। कोई भी मरीज कहीं से भी आएगा, उसकी मरीज 700 रुपए है तो 700 रुपए ही रहेगी, 1300 रुपए है, 1400 रुपए है तो 1400 रुपए ही रहेगी। हमने कहा नहीं, जिस प्रकार का सुविधा, जिस प्रकार का सेंटर, जिस प्रकार का परिवेश, उस प्रकार से फीस। आपके सेंटर पे, आपके क्षेत्र में हो सकता है मरीज 200 रुपए दे सके, हो सकता है 500 रुपए दे सके, या हो सकता है ऐसी भी स्थिति हो कि मित्रों कोई फीस ना दे सके। मैं आपको आज का ही उदाहरण बताता हूँ। बांका बिहार में सुभाष सर करके, सुभाष शाह जी करके हैं, उनकी अपनी ई क्लिनिक है। और मैं आपको बताऊं, उस क्षेत्र में फाइलेरिया का ऐसा प्रकोप फैला हुआ है इस समय। उन्होंने कल से आज तक कम से कम आधे दर्जन फाइलेरिया के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कराया, केवल कल से आज तक। और ज़्यादातर महिलाएं हैं जिनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनका हाथ पैर फूला हुआ है तो क्यों फूला हुआ है। उसके साथ साथ पेशेंट्स को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तरह तरह की और भी प्रॉब्लम्स हैं। वो पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट करवा दे रहे हैं, उनको वो इलाज करा रहे हैं। अब ऐसे केस में अगर फीस 500 रुपए रहती तो क्या उन मरीजों को कोई इलाज मिल पाता? जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट किया, क्या वो उनके पास कभी पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे भी सेंटर्स हैं जहां पर 499 रुपए फीस भी पेशेंट्स पे करते हैं, 500 रुपए फीस भी पे करते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपने सेंटर पर किस प्रकार की फीस रखना चाहते हैं।
सस्ते में इलाज कराना चाहते हैं, वो सुविधा भी एक्सप्रेस क्योर ने उपलब्ध कराई है। और अगर आप कुछ फीस आपका पेशेंट्स बियर कर सकता है तो वो सुविधा भी आपको उपलब्ध है। इसके बाद बहुत सारे ऐसे मरीज होते थे जो हमारे सेंटर पे नहीं आ पाते, हमारी फार्मेसी पे नहीं आ पाते। मेरा दोस्त है, मेरे जानने वाला कोई है, वो मैं मान लीजिए कि बिहार में कहीं पर मेरी फार्मेसी है या छत्तीसगढ़ में फार्मेसी है, और वो व्यक्ति बंबई में या बैंगलोर में रहता है। अब वो मुझे जानता है, वो मुझे मुझे वो फ़ोन करता है कि भैया अंशुल भैया बताइए कि ये हमको बीमारी हो रही है, इसका क्या इलाज करें? अब आपको उसका इलाज नहीं पता होता तो आप कहते हैं कि भैया किसी पास के डॉक्टर को दिखा लीजिए। अब आप क्या करेंगे? अब आप उनको केवल अपना एक क्यूआर कोड भेजेंगे। ई क्लिनिक क्यूआर कोड भेजेंगे और ई क्लिनिक क्यूआर कोड से वो आदमी आपके साथ, आपके डॉक्टर के साथ जुड़ेगा और आपकी अर्निंग अपने आप होती रहेगी। समझिए, पेशेंट कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो फिज़िकल ज्योग्राफी है, जो आस-पास के लोग हैं, वही आपके मरीज बने, वही आपके कस्टमर हों। जो कोई भी आपको जानता है, जैसे मैं आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहा हूँ, हमारी कंपनी आपके साथ फेसबुक और व्हाट्सएप से जुड़ती है, वैसे ही आप भी अपने मरीजों का एक नेटवर्क बनाइए, एक ग्रुप बनाइए। हम अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ऐसा मटेरियल भेजते हैं, ऐसा वीडियोस, ऐसा कंटेंट भेजते हैं जिससे कि आपके मरीजों में जागरूकता बढ़ती है, स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में जानकारी बढ़ती है। आप अपना खुद का ग्रुप बनाइए। एक तरफ तो आप मरीजों का ग्रुप बनाइए और दूसरी तरफ आप अपने हेल्थ वर्कर्स का ग्रुप बनाइए। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम या क्वेश्चन हमारे सामने बार-बार आता है कि भैया अगर ई क्लिनिक हमारी खुलवा दिए, हमारे यहाँ खुल गई, तो फिर और कहीं नहीं खुलनी चाहिए। हमारी क्लिनिक हमारी बाजार में एक ही हो। हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लोग पूछते हैं क्यों? हम ये कहते हैं कि देखिए, टेलीमेडिसिन का इलाज, मरीज तो असंख्य हैं, सबको इलाज मिलना ही चाहिए और आपका भी इंटरेस्ट, आपका बिजनेस भी सेफ होना चाहिए। तो आपके लिए हमने क्या किया है? हम आपके लिए एक रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जिसके माध्यम से आप जिस भी हेल्थ वर्कर को, जैसे आपकी फार्मेसी है, आपने दूसरी फार्मेसी को अपने रेफरल प्रोग्राम से जोड़ा। आप जैसे ही जोड़ते हैं, क्या होता है कि उस दूसरी फार्मेसी के उस जहाँ पे जो कंसल्टेशन होते हैं, वो सारे कंसल्टेशन का क्रेडिट आपको भी मिलता है। आप एक छोटा नेटवर्क बना लेते हैं। आपने मान लीजिए कि 10 लोगों को अपने साथ जोड़ लिया, 10 फार्मेसीज़ को जोड़ लिया। उन 10 फार्मेसीज़ पे जितने कंसल्टेशन होंगे, वो सारे कंसल्टेशन का क्रेडिट आपको भी मिलता रहेगा हमेशा। इसके अलावा हम आपको डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से पूरे समय हेल्प करते हैं। ये एक प्रीमियम सर्विस है, पेड सर्विस है। आपकी फिजिकल मार्केटिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से हम पूरी सपोर्ट करते हैं। आपके हर प्रिस्क्रिप्शन पर आपको क्यूआर कोड, आपका एड्रेस, आपका नाम प्रिंट होता है डॉक्टर के बिल्कुल बगल में और आपको हमेशा कंसल्टेशन 2 मिनट के अंदर में मिल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आप 40 रुपीज़ से 70 रुपीज़ तक अर्निंग भी करते हैं पर केस, और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर ज़्यादा कंसल्टेशंस करते हैं तो कंपनी आपको बोनस भी देती है। हमारा उद्देश्य है कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको उचित रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अभी तक आपका बिजनेस आपकी डिग्री, आपकी एजुकेशन पर आधारित था। चूंकि आपने फार्मेसी किया है, इसलिए आप फार्मासिस्ट हैं। चूंकि आपने एमबीबीएस किया है, इसलिए आप डॉक्टर हैं। और अब आपका बिजनेस एक्यूमेन, आपका बिजनेस माइंड, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी नेटवर्क बनाने की क्षमता, ये भी अब प्रयोग में आएगी और जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो पहले आएगा उसको सर्टेनली ज़्यादा अनुभव होगा
और वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। इसी उद्देश्य से हम लोग समय-समय पर आपके साथ जुड़ते रहते हैं। आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको एजुकेट करते हैं और हमारा केवल उद्देश्य इतना है कि आप प्लेटफ़ॉर्म की सुविधाओं के बारे में जानिए। आप ये जानिए कि आप बिना कोई फ़ीस पे किए, बिना कोई सब्सक्रिप्शन लिए 299 से 599 के बीच में डॉक्टर की फ़ीस पे करके कंसल्टेशन करवा सकते हैं। आप ये जानें कि आप अगर छोटा-सा भी प्लान ले लेते हैं, तो आपकी फ़ीस ₹99 से 249 हो जाती है और आप अगर अनलिमिटेड प्लान ले लेते हैं, तो आपको बिल्कुल सस्ते में सारे कंसल्टेशन, मुफ़्त में सारे कंसल्टेशन आपको मिल जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सेंटर पर जो भी अच्छा कर रहे हैं, वो सारे देश के हेल्थ वर्कर्स को पता चले। इसके लिए हमने लाइव चैट की सुविधा लॉन्च की है। लाइव चैट आपके ऐप पर उपलब्ध रहता है। आप ऐप पर जाएँगे, लाइव चैट खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स कैसे-कैसे अपने मरीजों का ट्रीटमेंट करवाते हैं और कैसे वो आपके साथ आप उनसे इंस्पायर होते हैं। कहीं पर उड़ीसा में कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम किसी क्षेत्र में एकदम से बढ़ गई है, कहीं पर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों की अलग-अलग क्षेत्रों की अलग-अलग प्रॉब्लम्स है। कभी कोई वेस्ट बंगाल के साउथ परगना से हमारे साथ जुड़ता है, कभी कोई जोधपुर से जुड़ता है, कभी कोई बिहार का मैंने उदाहरण दिया, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, हर जगह से लोग जुड़ते हैं और सभी का एक ही उद्देश्य है कि हेल्थ एंड वेल्थ की फुल पोटेंशियल को वो एक्सप्लोर कर सकें। इम्पॉर्टेंट है कि आपको अगर किसी चीज़ के बारे में पता चल गया, तो उसको उपयोग करें, उसको उपयोग में लाएँ और अपने साथ अपने लोगों को आगे बढ़ाएँ। अपने क्षेत्र के मार्केट लीडर बनें, हेल्थ लीडर बनें। पेशेंट्स को ही काउंसलिंग ना दें, बल्कि अपने बाकी जो फार्मासिस्ट ब्रदर्स हैं, पैथोलॉजी जो लोग चलाते हैं, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, उनको भी बताएँ। एक्सप्रेस क्योर ई क्लिनिक के माध्यम से आप 1000 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जब चाहें तब अपने साथ जोड़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ इंडिविजुअल वन टू वन बेसिस पर भी जुड़ते हैं। हम आप लोगों में से कुछ लोगों ने गूगल मीट के माध्यम से भी हमसे पहले आप जुड़े होंगे, पर अब आप लोगों के रिक्वेस्ट पर और आप लोगों के सजेशन पर हम रेगुलरली यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोगों के साथ संपर्क बनाएँगे। ये वीडियोज़ आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगी। आप इनको अभी अगर समय पूरा नहीं मिल पाया, आप इनको दोबारा सुनिए। आपको कोई डाउट है, तो आप हमारी टीम के साथ आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें मैसेज करिए, हमारे साथ संपर्क करिए, हमारे साथ जुड़िए और अपने आप को हेल्थ लीडर के रूप में एस्टैब्लिश होता हुआ देखिए। जब तक आप स्वयं अपने आप को इमेजिन नहीं करेंगे कि मैं हेल्थ लीडर हूँ, जब तक आप अपने आप को एक अपॉर्च्युनिटी, एक मौका नहीं देंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, जहाँ पर पेशेंट और डॉक्टर दोनों के ब्रिज का काम कर रहे हैं। आप अपने आप को एक मजबूत पुल बनाइए और अपने क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर लोगों को इंस्पायर करिए, अपना भी नाम आगे करिए। धन्यवाद मित्रों, जुड़ने के लिए। हम इसी तरीके से आगे आपके साथ संपर्क बनाए रहेंगे। कोई भी क्वेरीज़ हो हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे फ़ोन पर हमसे संपर्क करके हमसे आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।